गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, समाजशास्त्र विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका फर्स्ट पेपर है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ सोशल रिसर्च। इसके कई टॉपिक मैं करा चुकी हूँ आपको। आज हम जिस टॉपिक को लेंगे वो टॉपिक है सामग्री। मैंने आपको पहले जो बेसिक स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च बताया था उसमें मैंने बताया था कि हम जब किसी भी विषय का चुनाव करते हैं तो उसके चुनाव के बाद उपकल्पना बनाते हैं और उपकल्पना के बाद हम किसी न किसी टेक्निक को यूज़ करते हैं जिससे हम जो टॉपिक आज का है वह चीज़ को इकट्ठा करते हैं। तो वह चीज़ क्या है? वह सामग्री, वह वस्तु, वह आंकड़ा, वह विषय वस्तु, वो शिलालेख के ऊपर खुदी हुई सामग्री, वो चीज़ का हम अध्ययन करना, जिसको हम अध्ययन करेंगे वो है हमारा आज का टॉपिक डाटा, या इसको तथ्य भी बोलते हैं। इस तथ्य को आपके सेकंड पेपर में दुर्खाइम ने पूरा टॉपिक इसके ऊपर बताया है। तो वो तथ्य वो वस्तु के समान उन्होंने बताया है। तो ये भी चीज़ ऐसी है जिसको कि व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी सोर्स से इकट्ठा करता है। तो ये तथ्य या ये डाटा, इसको शब्दों में बांधना बड़ा कठिन है। इसीलिए आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि वो वैज्ञानिक आंकड़े, वो वैज्ञानिक तथ्य, वो वैज्ञानिक सोच, वो वैज्ञानिक चीज़ जिसको कि हम किसी न किसी, चाहे अनुसूची के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से या जिस भी किसी टेक्निक के माध्यम से हम उसको इकट्ठा करते हैं, वह चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी? डाटा या सामग्री। इसको अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग रूप में बताया है। तो मैं एक परिभाषा आपको, एक सटीक परिभाषा आपको बताती हूँ कि क्या PV यंगन, जो बहुत फेमस सोशल रिसर्च के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है, उन्होंने इसको दी हुई वस्तु, गिवन थिंग के रूप में बोला है। और उनकी ये परिभाषा है, सामग्री को ज्ञात उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वो आंकड़ा या तथ्य के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है, लेकिन यह परिभाषा अनुसंधान के लिए पूरी नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, सामग्री तथ्यों आंकड़ों से अधिक है, सूचना घटना या अनुभवों से अधिक है, जीवन इतिहास को बताने वाले की यादों से अधिक है। अगर संस्मरण के माध्यम से या हिस्टोरिकल रूप से अगर हम किसी तथ्य को इकट्ठा करते हैं तो उन सब चीज़ों से अधिक है ये सामग्री का या डाटा शब्द जो है वो चीज़। इसको अगर हम इसके प्रकार के रूप में बात करते हैं तो इसके दो प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब ये जो प्रकार है, जो प्राथमिक जो सामग्री है या द्वितीयक जो सामग्री है, वो प्राथमिक सामग्री जो कि व्यक्ति के द्वारा फर्स्ट हैंड सूचना इकट्ठी की हुई होती है, पहले प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने के रूप में, जिसको कि वह अवलोकन के माध्यम से, जिसको कि वह अगर वो अनुसूची सामने भरवा रहा है तो अनुसूची के माध्यम से, या जिसको कि वो साक्षात्कार के माध्यम से इकट्ठा करता है। जो फर्स्ट हैंड सूचना है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा, जो कि क्षेत्रीय रूप से या सामने जो हमारा जिसको कह सकते हैं कि जो हमारा वर्किंग एरिया होता है, जहाँ पर कि हमको एक डाटा इकट्ठा करना होता है, उस जगह पर जाकर जिन सूचनाओं को जिस भी किसी टेक्निक के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है वो कहलाता है प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड सूचना। और जो सेकेंडरी डाटा है उसको हम किसी सेकंड हैंड के माध्यम से, इसको हम किसी दूसरे के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, जैसे कि संस्मरण के रूप में, जैसे कि पत्र डायरियों के रूप में, शिलालेख के ऊपर खुदी हुई खुदाइयों के रूप में, मतलब इस रूप में जो कि फर्स्ट हैंड सूचना नहीं होती है। तो दो प्रकार आपने देख लिए, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब हम इनके सोर्सेज की बात करते हैं कि ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आएगा कहाँ से? इकट्ठा हम इस प्राइमरी डाटा को और सेकेंडरी डाटा को किस रूप में इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए भी कई विद्वानों ने इसके बात बताया है। तो जैसे PV यंग के अनुसार ही जो दो प्रकार बताए हैं, एक तो क्षेत्रीय स्रोत और दूसरा
प्रलेखीय स्रोत, मैं इसके नोट्स जो है वो आपके मेंटर ग्रुप पर डाल दूंगी, तब आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं जो कि आपको बताऊंगी। जो क्षेत्रीय स्रोत है वो प्राथमिक डाटा है, क्योंकि हम खुद क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो है हमारा क्षेत्रीय स्रोत जो कि प्राथमिक डाटा है। और जो डॉक्यूमेंट्री है, प्रलेखीय स्रोत है, वो हमारा द्वितीयक स्रोत होगा, जो कि हम किसी सेकंड हैंड के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो लुंडबर्ग हैं वो दूसरे जो और थिंकर हैं जिन्होंने पहला बताया हिस्टोरिकल स्रोत, जो ऐतिहासिक स्रोत है, जो ऐतिहासिक स्रोत में जिसमें कि आप समझते ही हैं, जैसे कि कहीं पर प्रलेख लिखा हुआ होता है शिलालेख के माध्यम से, या मान लीजिए खुदाई के माध्यम से जो तथ्य हमको मिलते हैं, तो वो शिलालेख के माध्यम से। तो ये हमारा ऐतिहासिक स्रोत लुंडबर्ग ने बताया। और दूसरा उन्होंने फील्ड बताया है, फील्ड सोर्स जो है वो उनका है, जो कि जैसे मैंने पहले बताया इंटरव्यू के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, अगर हम खुद भरवा रहे हैं तो अनुसूची के माध्यम से, जो चीज़ हमको हमारे सामने घटित हो रही है, तो इसलिए उन्होंने जीवित व्यक्तियों से प्राप्त तथ्यों को उन्होंने बताया है इस रूप में। तो अब हम बैगले बहुत फेमस हुए हैं इस सामग्री और इस डाटा के जो टॉपिक के लिए, या इस पर उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। तो उनका जो सोर्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक हैं और उनको ज़्यादा रूपों में काम में लिया जाता है। तो उन्होंने भी दो ही प्रकार बताए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब उनको थोड़ा सा उन्होंने एलोबरेटेड रूप से बहुत विस्तार दिया है और उसको अलग अलग वाइफरकेट कर दिया है। तो जो उनके प्राथमिक हैं, प्राथमिक को भी उन्होंने दो रूपों में बांटा है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्राथमिक जो कि फर्स्ट हैंड सूचना है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, तो प्राथमिक को भी उन्होंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो रूपों में बताया है। तो जो अप्रत्यक्ष है, जिसको कि हम सामने से नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा सोर्स होगा? जैसे कि क्वेश्चनेयर। हम क्वेश्चनेयर को आप पहले डाक प्रश्नावली भी कहा जाता था, जैसा ध्यान है। अभी तो हम उसको प्रश्नावली भरने के लिए व्यक्ति विशेष को दे देते हैं और वहाँ से वो भरकर हमको दे देता है। तो ये प्रश्नावली, क्योंकि लेकिन वो प्रश्नावली भी फर्स्ट हैंड नहीं हो गई, सेकंड हैंड हो गई, क्योंकि वो भरकर हमको सूचना देगा। तो प्रश्नावली है, या फिर हम इसको टेलीफोनिक जो इंटरव्यू है वो भी इसमें हम रूप में काम में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सूचना जो है वो हमको फ़ोन के माध्यम से प्राप्त हो रही है। या फिर ये अपना रेडियो के ऊपर या टेलीविज़न का जो स्रोत है वो अप्रत्यक्ष रूप से सामने आता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से आएगा? प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे कि अवलोकन है, सामने आप फील्ड में जा रहे हो और फील्ड से डाटा आप जो रिसर्चर होता है वो फटाफट डायरी में नोट कर लेता है इस चीज़ को, तो वो उसकी फर्स्ट हैंड सूचना हो जाती है। और उस अवलोकन को भी वो दो रूपों में बांट सकते हैं, जैसे कि पहले अवलोकन के टॉपिक में भी मैंने आपको बाइफरकेट करके बता दिया था, सहभागी अवलोकन और असहभागी, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जिसमें कि वो समूह के अंदर ही मिक्सअप हो जाता है, और नॉन पार्टिसिपेंट में वो दूर अलूफ रूप से देखता है और डाटा को इकट्ठा करता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष तो सामने तो होता ही है, तो इसलिए इसको हम जो इसको प्रत्यक्ष सोर्स के रूप में मान सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू मेथड है और अनुसूची मेथड है, जिसमें कि हम सामने आमने सूचनाओं को भरवाते हैं। अब जो सामग्री के इसके वैगले के अनुसार जो दूसरा सोर्स है द्वितीयक सोर्स है। द्वितीयक सोर्स को भी उन्होंने दो रूपों में बांटा है, व्यक्तिगत प्रलेख और एक सार्वजनिक प्रलेख। जो व्यक्तिगत प्रलेख है, जिसमें कि आप जैसे जानते ही हैं कि पुराने समय में हम जैसे हम अपना वो डायरी लिखते थे, पत्र है, ये आपका व्यक्तिगत प्रलेख जो कि सामने से प्राप्त हो जाता है। संस्मरण हो गया, जीवन डायरियाँ वगैरह हो गई, ये इसमें हमारे को आ सकता है। जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक में भी एक हो जाता है प्रकाशित और एक हो जाता है अप्रकाशित। तो जो प्रकाशित होता है वो जो कि हम खुद ही, जैसे हम अपना कोई रिसर्च होता है उस रिसर्च को हम पब्लिश करा दें, तो वो हमारा जो प्रकाशित प्रलेख हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज़ होती हैं जो कि अपने पूरे डाटा को या पूरी चीज़ को पब्लिश कराती है, तो वो पब्लिश सबके लिए फॉर ऑल हो जाता है, तो वो पब्लिश प्रलेख हो जाता है। और जो अप्रकाशित हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रकाशित नहीं हो जाती, जिनमें कि मैं आपको पढ़ के बता, जैसे कि पांडुलिपियाँ होती हैं कई बार जो कि लाइब्रेरीज़ में होती हैं, जो कि प्रकाशित तो नहीं हो पाती पर
पांडुलिपि के रूप में वो वहाँ पर रखी हुई होती है। इसके अलावा जैसे लोक संस्कृति है, उससे भी हम डाटा तो कलेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन वो कि एकदम से उसको सामने नहीं होता है, तो ये भी अप्रकाशित रूप से आ जाती है, अभिलेख हो जाता है या शिलालेख हो जाता है। ये इस प्रकार से ये 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। ये काफ़ी फेमस है और मैंने पूरे चार्ट के माध्यम से मैं आपको अपने ग्रुप पर डाल दूँगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ये ध्यान रखें कि व्यक्तिगत और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो आपका जो प्राइमरी सोर्स है, और द्वितीयक में जो कि हमको प्रकाशित और जिसको कि नॉन पब्लिश है, जो कि पब्लिश नहीं हुआ हुआ है, पर वो भी ऑथेंटिक है, वो भी ऑथेंटिक होता है, लेकिन उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहेंगे और इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी भी रिसर्च में जो ये सामग्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि बिना सामग्री के, बिना डाटा के आप किसी भी रिसर्च को पूरा नहीं कर सकते हो। कितनी भी ऑथेंटिक आपने उपकल्पना बना ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी भी आपके पास महत्वपूर्ण टेक्निक हो, लेकिन उसके बावजूद भी जबकि आपका जो डाटा कलेक्शन है वही सही नहीं होगा, आपने सोर्स ऑफ डाटा भी सही नहीं होगा, तब तक आपका जो मटीरियल है, वो जो आपके पास डाटा के रूप में मटेरियल आएगा, तब तक वो पूरी तरह से प्रॉपर और सही नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसके जो नोट्स मैंने बनाए हैं, जिसके माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो आपको मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगी, ताकि जैसा मैंने आपको बताया है वैसा का वैसा लिखा हुआ आपको मिल भी जाए, और कोई भी फिर भी कोई समस्या रह जाए तो आप हमको अपने ग्रुप पर आप प्रश्न उत्तर के रूप में भी पूछ सकते हैं। मैं इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर भी आपको डालूंगी, ताकि आप लोग उससे खुद का भी सेल्फ असेसमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।